लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। जोर शोर से चुनाव प्रचार चल रहा है और करीब एक महीने से अपने संसदीय क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगातार इस चिलचिलाती गर्मी में प्रचार में जुटे हुए हैं। सर, एक टैगलाइन आप लोगों ने दी है, मोदी की गारंटी, सिंधिया की मेहनत। 5 साल बाद आपकी परंपरागत सीट पे एक बार फिर से आप सामने हैं, तो ये टैगलाइन कितना असर करने वाली है इस बार के चुनाव में, खासतौर से उस सीट पे जहां सिंधिया परिवार ने कई सौगातें दी है इस संसदीय क्षेत्र को। हमारा एक सफर है विकास का, प्रगति का, जन कल्याण का। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो एक नई करिश्माएं राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर और स्थानीय स्तर पर उत्पन्न हो पाई हैं, जहां हर गरीब के घर में राशन उपलब्ध हो रहा है, हर महिला के लिए एक चूल्हा और गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है, हर किसान के लिए सम्मान निधि उपलब्ध हो रही है और अनेक ऐसी योजनाएं। और वहीं राष्ट्र स्तर पर अधोसंरचना का नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है, चाहे हाईवेज के क्षेत्र में हो, रेलवेज के क्षेत्र में हो, हमारे मंत्रालय नागर विमानन क्षेत्र में हो। प्रधानमंत्री जी ने भारत को एक सफर पर शुरुआत कर ली है। वो सफर निरंतर रहे, वो सफर आशा और अभिलाषा का सफर पूर्ण संकल्प के साथ आगे बढ़े। इसी आशा और अभिलाषा के साथ जनता के समक्ष हम लोग हैं। सर, 400 पार का नारा भाजपा ने दिया है, कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों ने तो मैच फिक्सिंग कर ली है। जैसे आपको कैसे पता 400 पार सीटें आएंगी? जिनकी स्थिति वही है, उनके लिए खट्टे अंगूर की स्थिति होती है। कभी कांग्रेस ईवीएम के ऊपर दोष देती है, कभी कांग्रेस मैच फिक्सिंग के ऊपर दोष देती है। कठिनाई है कि कांग्रेस पूर्ण रूप से आज बैंकरप्ट हो चुकी है और अंदर देखने के बजाय आरोप और प्रति आरोप में कांग्रेस व्यस्त है। प्रधानमंत्री जी देश के विकास और प्रगति का राह पूर्ण रूप से सशक्त करने के लिए व्यस्त है। कांग्रेस कहती है 384 कैंडिडेट खड़े कर दो एक सीट पे तो बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएंगे, ईवीएम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिग्विजय सिंह जी ने भी ये बयान दिया। शायद उनको यही करना चाहिए था हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव में। सर, ये लेकिन अगर हम बात करें तो जो पूरा माहौल चल रहा है उसमें अभी इस वक्त जो पूरा माहौल है वो सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग पर भी जमकर आरोप लग रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है, अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो उन अफसरों पे ऐसी कार्रवाई होगी जो एक मिसाल बनेगी। राहुल जी की गारंटी बार बार जनता के समक्ष जाती है और जनता मोदी जी की गारंटी को अपनाती है। जिस पार्टी ने और जिस गठबंधन ने भ्रष्टाचार को चरम सीमा इस देश में पहुंचा दिया और आज उसकी सजा उस गठबंधन को मिल रही है, किस आधार पर जनता के समक्ष जाएंगे? सारी एजेंसियां स्वतंत्र हैं, अपना कार्य कर रही हैं और उस कार्य के आधार पर जो गुनाहगार है उसको सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि मोदी जी ने कहा है न खाऊंगा और न खाने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद रवेश। आखिरी सवाल, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पीएम आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं हेडलाइन नहीं, मैं डेडलाइन के लिए काम करता हूं। आप उन्हीं की कैबिनेट के साथी हैं, योजनाओं को लेकर के, डेडलाइन को लेकर के, क्योंकि एयरपोर्ट्स के काम, हम ग्वालियर एयरपोर्ट की बात करें, अयोध्या की बात करें, कई एयरपोर्ट्स हैं क्योंकि आपके विभाग के तहत आते हैं। डेडलाइन को लेकर के कितने गंभीर रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी? सदैव हर कैबिनेट मीटिंग में उनका एक ही प्रश्न है, 100% सैचुरेशन हुआ है कि नहीं, एक एक लाभार्थी को हर योजना का लाभ मिला है कि नहीं। उस अंत तक, उस संकल्प तक जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक प्रधानमंत्री रुकेंगे नहीं, प्रधानमंत्री झुकेंगे नहीं, अपने पथ पर अग्रसर होंगे और भारत का झंडा विश्व पटल पर उजागर करेंगे। सिर्फ एक आखिरी सवाल आपकी सीट से, आप जब 2019 में थे तब बीजेपी ने यादव उम्मीदवार उतारा, अब आप बीजेपी से हैं तो कांग्रेस ने यादव उम्मीदवार उतारे, कैसे कोई फर्क पड़ेगा? हर पार्टी स्वतंत्र है अपना उम्मीदवार उतारने के लिए, ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में चुनाव से बड़ा कोई उत्सव नहीं होता। सभी प्रत्याशियों का स्वागत है और जो जनता के दिल में समाया जाएगा वही प्रत्याशी जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं अपनी संसदीय क्षेत्र में, और ये आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी से
प्रत्याशी बनने के बाद अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार जब वो कर रहे हैं तो ये उनका पहला इंटरव्यू है। सुबह से ही ये दौरा शुरू होता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जो देर रात तक चलता है, और करीब 1 महीने से, जब से उनका नाम सामने आया है, जब से वो प्रत्याशी बने हैं भाजपा के, तब से वो रोजाना अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं। इसके साथ ही विभागों के भी काम देख रहे हैं। और 16 अप्रैल को जब वो नामांकन दाखिल करेंगे तो उससे पहले आपको बता दें कि उनका संसदीय क्षेत्र में यह आखिरी दौरा है, जिसके बाद वो सीधे 16 अप्रैल को आकर के अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, अशोकनगर, आज तक।